प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। एक नई पुस्तक के सफ़र में आप सभी का पुनः स्वागत है। मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका, द रोल ऑफ द मास्टर इन ह्यूमन एवोल्यूशन। आज से हम इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे। पूज्य श्री चारी जी महाराज ने सन 1986 यानी 1986 में जर्मनी और फ्रांस का दौरा किया था, जहां उन्होंने सहज मार्ग के अभ्यासियों के बीच एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण विषय पर कई वार्ताएं दी, जो कि अंग्रेजी में द रोल ऑफ द मास्टर इन ह्यूमन एवोल्यूशन नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। उस दिन से लेकर आज तक भी यह पुस्तक मिशन के साहित्य का एक सबसे अनिवार्य पठन सामग्री मानी जा रही है। हिंदी में इसका अनुवाद मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका नामक शीर्षक से प्रकाशित है। मालिक ने इन वार्ताओं की शुरुआत में ही कहा कि सत्य से भी अधिक, स्वयं आध्यात्मिकता से भी अधिक अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वे हैं मालिक, जो हमें आध्यात्मिकता प्रदान करते हैं। आगे चलकर वे कहते हैं कि समर्थ गुरुदेव जैसा बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम में उनके लिए तड़प और श्रद्धा विकसित हो। ऐसी तड़प और श्रद्धा हमारे भीतर विकास की प्रेरणा जागृत करती है, ताकि हम उच्चतम संभावित स्तर तक विकसित हो सकें, उस पूर्णतम स्थिति तक पहुंच सकें। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण तथ्य इस पुस्तक में भरे हुए हैं। आशा है आप सभी अपने आध्यात्मिक जीवन में इसे पढ़कर पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। इस पुस्तक में 3 भाग हैं। हम शुरू कर रहे हैं भाग 1, मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका। इसके अंतर्गत अध्याय 1, जिसमें पूज्य चारी जी महाराज ने 28 जून 1986 वोरॉफ जर्मनी में जो वार्ता दी, उसका संग्रह है। इस सत्र की शुरुआत मैं ऐसे विषय से करना चाहूँगा जो हम सबके दिल के बहुत करीब है, हम में से हर एक के दिल के बहुत नज़दीक। वे हैं हमारे मालिक, जिन्हें हम सभी बहुत प्यार करते थे और आज भी उतना ही प्यार करते हैं। आप में से बहुतों को अनेक वर्षों तक उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसलिए जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वह आप सबके लिए नई नहीं है। फिर भी जब हम किसी बात का जिक्र बार बार करते हैं तो इससे हमें 2 फायदे होते हैं। पहला तो यह कि जो बात कहने योग्य है वह बार बार कही जा सकती है। यह जरूरी नहीं कि जो बात कही जाए वह हमेशा नई ही हो। दूसरा यह कि बार बार कहने से हम में वह भावना दृढ़ होती जाती है जिसकी हमें ज़रूरत है। मेरा अपना अनुभव है कि ऐसे मौक़ों पर जिन लोगों से बोलने के लिए कहा जाता है, उनमें से अधिकांश को अपनी असफलता का भय बना रहता है, क्योंकि वे हर बार बोलने के लिए कुछ नई बात ढूंढते हैं, इसलिए वे असफल होते भी हैं। और पुराने विचार, आप जानते ही हैं कि जब कभी हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो पुरानी शराब की तरह हमारा मतलब पुरातन बुद्धिमत्ता से ही होता है। बुद्धिमत्ता की तरह यह बात इस संसार के अन्य सत्यों पर भी लागू होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लोग अधिक परिपक्व, अधिक बुद्धिमान होते जाते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा विषय है जो शाश्वत है, और वह है आध्यात्मिकता। जैसा कि मैं बतला रहा था, हमारे पास आध्यात्मिक सत्य और स्वयं आध्यात्मिकता का एक ऐसा विषय है जो हमारे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, हमेशा से ज़रूरी रहा है। आध्यात्मिकता के लिए हम जिस पर हमेशा निर्भर रहते हैं वे हैं इसे प्रदान करने वाले हमारे मालिक। तो सत्य से भी अधिक, स्वयं आध्यात्मिकता से भी अधिक अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वे हैं मालिक,
जो हमें आध्यात्मिकता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक जीवन में सद्गुरु के महत्व पर समस्त प्राचीन परंपराओं में बार बार जोर दिया गया है। तो सदा से मूल सत्य यही रहा है, उसकी तलाश करो जो उसे देने की क्षमता रखता हो। मेरे मालिक, हमारे मालिक ने भी यह बात बार बार दोहराई है, उसकी तलाश करो और जब वह तुम्हें मिल जाए तो यह समझ लो तुम्हारा काम पूरा हो गया। मालिक हमें कई तरीकों से देते हैं। पहला, अपनी शिक्षाओं द्वारा। दूसरा, इसकी जीती जागती मिसाल बनकर कि हमें कैसा बनना चाहिए। और अंत में स्वयं अपने आप को हमें देकर। इस प्रकार हम मालिक से 3 स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। पहला, उनकी शिक्षाओं द्वारा जो वे अपने लेखन और शब्दों द्वारा हमें देते हैं। दूसरा, अपने जीवन जीने के ढंग का उदाहरण हमारे सामने रखकर कि हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए। और तीसरा, हमारे आंतरिक स्व में अपने अंतरतम की गहराई से वह तत्व प्रविष्ट कराकर जिसे हम अक्सर देख भी नहीं पाते। यह तो सर्वविदित है कि किसी वस्तु का स्तर ऊंचा होने के साथ साथ उसका महत्व भी बढ़ता जाता है। निचले स्तर पर उसका महत्व कम होता है, उच्च स्तर पर उसका महत्व कुछ और बढ़ जाता है और उच्चतम स्तर पर पहुंचकर तो वह वस्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। इसलिए हम जो कुछ गुरुदेव के द्वारा कहे गए शब्दों से, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से या उनकी शिक्षाओं से पाते हैं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी यह तरीका उनके द्वारा दिए जाने वाले अन्य तरीकों में सबसे कम महत्व का होता है। अपनी रहनी के द्वारा खुद अपनी जिंदगी की मिसाल के जरिए जो शिक्षा वे देते हैं, उसका महत्व उपरोक्त तरीके से ज़्यादा होता है। और सर्वोत्तम उपहार तो वह होता है जो हमें उनके द्वारा दी गई प्राणाहुति से प्राप्त होता है, अदृश्य, अगोचर और अज्ञेय। अब यहाँ एक समस्या पैदा हो जाती है। यहाँ उलटफेर का सिद्धांत लागू होता दिखाई देता है, क्योंकि हमें अब तक यही सिखाया गया है कि जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह उसकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि भी यही कहती है कि जो कुछ हम महसूस नहीं कर सकते, उसकी अपेक्षा बौद्धिक उपदेश अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो कुछ हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसकी अपेक्षा हमें उपदेशों का महत्व सदा ही अधिक प्रतीत होता है। इसलिए होता यह है कि हम गुरुदेव के कम महत्वपूर्ण अंश को अधिक महत्व देते हैं और उनके अस्तित्व के सर्वोच्च स्तर को, उनके आध्यात्मिक स्वरूप को बहुत कम या न के बराबर महत्व देते हैं। शायद हमारी असफलता का मुख्य कारण भी यही है। हम गुरुदेव को उनके वचनों द्वारा, उनके लेखन द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और फिर पाते हैं कि तथाकथित दर्शन शास्त्र की तुलना में तो यह सब कुछ भी नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा अच्छी किताबें लिखी गई हैं जिन्हें समझना बहुत कठिन है। चूँकि आधुनिक बीमारियों में से एक बीमारी यह भी है कि जो चीज़ जितनी अधिक कठिन प्रतीत होती है, उसे उतना ही अच्छा समझा जाता है। इसलिए उनकी शिक्षाएं हमें प्रभावित नहीं करती। मेरा अनुभव भी यही है कि जब हम उनकी तुलना प्रसिद्ध दार्शनिकों से करते हैं, भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य या रामानुजाचार्य से या पाश्चात्य दार्शनिकों से, तो उनका दर्शन कहीं से भी दर्शन प्रतीत नहीं होता। जब हम उनके जीवन को देखते हैं, तब भी यही समस्या सामने आती है, क्योंकि उनका सांसारिक जीवन शब्द के मौलिक अर्थ में उदाहरण देने योग्य नहीं कहा जा सकता। उसे हम आदर्श नहीं कह सकते। उनका जीवन सादा, सरल और अत्यंत साधारण किस्म का था। वे भौतिकता के बिल्कुल निचले पायदान पर थे। जो लोग दार्शनिकों को उनके अध्ययन कक्ष में, बगीचे में, स्विमिंग पूल के पास या पुस्तकों से भरे पुस्तकालयों में देखने के आदी होते हैं, उनके नज़रिए से गुरुदेव का जीवन बिल्कुल बेमानी था।
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गुरुदेव हमें पहले 2 स्तरों पर प्रभावित कर पाने में असफल रहे, लेकिन जब हम सर्वोच्च स्तर पर अर्थात आध्यात्मिक स्तर पर आते हैं तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। मैं डंके की चोट पर कहूँगा कि हम में से जो भी आज यहाँ हैं, उन्होंने उनकी प्राणाहुति थोड़ी बहुत ही सही लेकिन अनुभव जरूर की है। उन्होंने उस प्रेम का अनुभव किया है जो गुरुदेव ने उन पर बरसाया है, और ऐसा वे अपनी संवेदनशीलता की वजह से ही महसूस कर पाए हैं। जब वह प्राणाहुति हमारे अंदर आकर हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करती है, तभी हम उनके उपदेश और जीवन को सही परिप्रेक्ष्य में समझने योग्य बन पाते हैं। इसलिए गुरुदेव के जीवन से जो पहली शिक्षा उभर कर सामने आती है वह है कि सबसे पहले हम उनकी प्राणाहुति स्वीकार करें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। यह भी उनकी मेहरबानी ही है कि हमें प्राणाहुति समझनी नहीं पड़ती, केवल ग्रहण करनी होती है। जब हम खुले दिल से इसे ग्रहण करते हैं तो यह हमारे भीतर ऐसा बदलाव लाती है जिससे हमें गुरुदेव के जीवन और उनके उपदेशों के निचले स्तर को समझने में सहायता मिलती है। प्राणाहुति से हमारे अंदर आए आंतरिक बदलाव के कारण हमारे लिए गुरुदेव के उपदेश यानी उनकी शिक्षा का निचला स्तर समझना संभव हो जाता है। इस प्रकार यह उलटफेर का सिद्धांत है कि निम्नतम को समझने से पहले हमारे लिए उच्चतम को समझना जरूरी होता है। उनका आध्यात्मिक सत्व जब हमारे भीतर संप्रेषित होता है, तभी हमारे लिए उनकी तरह तरक्की कर पाना या उनकी तरह बन पाना संभव हो पाता है, और इसके बाद ही जो कुछ वे सिखा रहे हैं और जिस ढंग से वे जीवन जी रहे हैं उसे समझ पाने में हम सक्षम हो पाते हैं। अब उनकी शिक्षाएं और उनकी रहनी हमारे लिए जितनी रहस्यमय नज़र आती है उतनी रहस्यमय नहीं रह जाती। अपने सामान्य मानव जीवन में भी यदि हम गौर करें तो पाएंगे कि जब हम किसी से प्रेम करने लगते हैं तब हम उसे समझ पाते हैं, लेकिन यदि हम पहले किसी व्यक्ति की रहनी को समझकर कि वह इस तरह क्यों रहता है और तब उसे प्रेम करना चाहें तो हम कभी भी प्रेम करने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसी बात को केवल एक वाक्य में इस तरह भी कहा जा सकता है कि प्रेम से सारी समझ संभव हो सकती है, लेकिन समझ से प्रेम पैदा नहीं होता। इस तरह आध्यात्मिक विकास से भौतिक जीवन की समझ पैदा हो सकती है, बौद्धिक आवश्यकताओं की समझ पैदा हो सकती है, लेकिन भौतिक और बौद्धिक समझ द्वारा आध्यात्मिकता पैदा नहीं हो सकती। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करने के लिए पहला पाठ यह है कि जब तक हम आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो जाते, बौद्धिक या अन्य प्रकार के नतीजे न निकालें और मालिक की प्राणाहुति को सहजतापूर्वक स्वीकार करें। जो लोग मालिक के पास आकर आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सके वे ऐसे ही व्यक्ति थे, जबकि जो लोग मालिक को उनके भौतिक और बौद्धिक जीवन के आधार पर परखना चाहते थे वे सभी लोग तुरंत या कुछ दिनों के बाद ही मालिक को छोड़कर चले गए। जिन्हें भौतिक पूर्णता, भौतिक आकर्षण, भौतिक सौंदर्य और इसी तरह की अन्य वस्तुओं की चाह होती है, उन्हें ये वस्तुएं दूसरी जगह मिल जाती हैं। इस प्रकार निश्चय ही मानवता का वह छोटा सा हिस्सा ही हमारे साथ सहज मार्ग में बचा रह जाता है, जो सार तत्व ग्रहण करने के लिए तैयार होता है और किसी भी तरह की राय कायम करने के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करता है। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे शिक्षा काल में हमें चीज़ों को विपरीत ढंग से परखना सिखाया जाता है। जीवन हमें चीज़ों को छूकर, चखकर, जांच कर ही उन्हें स्वीकार करना सिखाता है। यह जीवन के निचले स्तर से मानवीय स्तर तक विकसित होने की कीमत है जो हमें अदा करनी पड़ती है। इसलिए यह एक तरह का संस्कार है, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं, जानवर ऐसा करते हैं। कोई चीज़ ग्रहण करने से पहले, स्वीकार करने से पहले वे उसे छूते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, चाटते हैं। यदि हम इस पर गौर करें तो एक विचित्र निष्कर्ष हमारे सामने उभर कर आता है।
जो सिर्फ आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि हमें आघात पहुंचाने वाला भी है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आज मानवीय स्तर पर भी हम किसी चीज़ का मूल्यांकन पशु सुलभ तरीकों से ही करते हैं। मुझे यकीन है बहुत कम लोग ही इस बात को स्वीकार करेंगे। हो सकता है इसे कोई भी स्वीकार ना करे, क्योंकि केवल यह कल्पना ही हमारे अहंकार के लिए भयंकर आघात होगी कि हमारा सारा प्रशिक्षण, सारी संस्कृति, सारी शिक्षा केवल हमारी पशु प्रवृत्तियों को बढ़ाती है। यह जानने के बाद हमारे सामने एक बड़ी विचित्र स्थिति आती है और हम पाते हैं कि अस्तित्व के 3 स्तर हैं: मानवीय स्तर से निचला स्तर, मानवीय स्तर तथा मानवीय स्तर से उच्च स्तर। हम इस समय बीच के स्तर पर हैं, मानवीय स्तर पर। किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेने की, उसका मूल्यांकन करने की जो शक्ति हमारे पास है, हम उसे निचले यानी पशु स्तर से लेकर आए हैं। इन्हीं क्षमताओं द्वारा, चाहे ये कितनी भी विकसित क्यों न हो गई हों, हमें उच्चतर स्तर के अस्तित्व को परखना होता है। यहाँ एक दूसरा आश्चर्यजनक तथ्य हमारे सामने आता है कि ये 2 या 3 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से वे लोग आध्यात्मिकता में बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं, जो अधिक विकसित नहीं होते, अधिक शिक्षित नहीं होते, अधिक सुसंस्कृत नहीं होते। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि वे जानते हैं कि उनकी क्षमताएं इतनी अधिक विकसित नहीं हैं, इसलिए वे उन पर निर्भर नहीं रहते। यह जानने के बाद शायद अब हम यह समझ सकते हैं कि क्यों दुनिया के महान गुरु ना तो बुद्धिजीवी थे और ना ही अधिक पढ़े लिखे। वे ना तो धनी थे, ना ही इनमें से कोई और बात उनमें थी। दरअसल उनके जीवन की परिस्थितियों ने उन्हें इन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर भी आध्यात्मिक जीवन के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। उनके दिल में उच्चतर मानवीय अस्तित्व तक पहुंचने की तीव्र लालसा थी और इसी के साथ समस्त मानवीय क्षमताओं के प्रति अविश्वास के कारण उनके भीतर वह बात पैदा हो गई थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, निष्ठा। इस बात ने उन्हें परख की सभी मानवीय क्षमताओं को पर्याप्त न मानते हुए उन सब को छोड़कर वही निष्ठा विकसित करने की प्रेरणा दी। इसलिए समर्थ गुरुदेव जैसा बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम में उनके लिए तड़प और श्रद्धा विकसित हो। इसका क्या प्रमाण है कि गुरु के जैसा बनने का यही एकमात्र तरीका है। यह स्वयं प्रमाणित है कि ना तो कोई महान गुरु धनी था, ना ही बुद्धिजीवी, ना तो उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा ही प्राप्त की थी, ना ही उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां या पुस्तकालय थे। वे बहुत तेज दौड़ने वाले या पहलवान जैसे भी नहीं थे। यहीं हमसे बड़ी मामूली सी गलती हो जाती है। हम इन महान गुरुओं के जीवन का अध्ययन उनकी पुस्तकों में दी गई उनकी शिक्षाओं के द्वारा करते हैं और कल्पना कर लेते हैं कि केवल उनका अध्ययन कर लेना ही हमें उनके जैसा बना देगा। यह हमारी नासमझी है। यह तो वैसा ही है कि पाक शास्त्र की पुस्तक में पकवान बनाने की विधि पढ़कर कोई व्यक्ति कल्पना कर ले कि उसने पकवान बनाना सीख लिया है। इस प्रवृत्ति, इस कल्पना का लाभ उठाने के लिए ही लोग करोड़पति बनने के 4 सरल उपाय जैसी पुस्तकें लिख देते हैं। आज तक ऐसी पुस्तकें पढ़कर भला कौन करोड़पति बन पाया है? हाँ, ऐसी पुस्तकें लिखने वाला व्यक्ति जरूर करोड़पति बन जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यही कि जब भी इन गुरुओं की जीवन कथा पढ़ें तो यह जानने की कोशिश करें कि उन्हें जो चीज़ ऊपर से मिली है वह हमें कैसे प्राप्त हो सकती है। इन जीवन कथाओं का हमारे लिए सिर्फ इतना ही महत्व है। विकास को देखने का मेरा नज़रिया अलग है और मेरी अपनी राय यह है कि जैसे जैसे विकास की धारा आगे बढ़ती जाती है, इसमें अनेक बातें, अनेक विशेषताएं उपधारा के रूप में जुड़ती चली जाती हैं, परंतु ये उपधाराएं हमेशा उपधाराएं ही रहती हैं। मुख्य धारा का अगला सिरा बिना कोई विशेषता धारण किए आगे बढ़ता जाता है, चलता जाता है। इसलिए यदि हम विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो हमें इन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ना जारी रखना चाहिए। मेरा दूसरा निजी निष्कर्ष यह है कि यदि विकास का मानवीय प्रयत्न असफल होता है तो इसका कारण होगा अति विशेषज्ञता यानी ओवर स्पेशलाइजेशन को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना। इसलिए गुरुदेव हमें पहला पाठ तो यही सिखाते हैं कि विशिष्टता हासिल मत करो। अतः जब हम अपने गुरुदेव की जीवन को देखते हैं तो इस मूल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपना जीवन इतना सादा बना लो कि प्रकृति के साथ घुल मिल जाए। उनका जीवन यदि कुछ था तो केवल इसी सच्चाई की जीती जागती मिसाल था। इसलिए समर्थ गुरुओं के पास ज्ञानेंद्रियां तो होती हैं, फिर भी वे इन पर भरोसा नहीं करते। उन्हें वाह दृष्टि की आवश्यकता तो होती है, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी अंतर्दृष्टि विकसित कर लेते हैं। उन्हें गुरु के कथन सुनने की आवश्यकता तो होती है, फिर भी वे अपने बाहरी कानों को भूलकर अपने हृदय में सुनने की क्षमता पैदा कर लेते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो गुरु का स्पर्श कर पाते हैं और जान पाते हैं कि क्या वे कोमल हैं, मुलायम हैं, आखिर उनका स्पर्श कैसा प्रतीत होता है। उनमें यह जानने की लालसा बनी रहती है, इसलिए वे स्पर्श के लिए एक भिन्न संवेदनशीलता, एक आध्यात्मिक संवेदनशीलता विकसित कर लेते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये सभी वाह इंद्रियां, वाह क्षमताएं जरूरी तो हैं, लेकिन उन्हें आंतरिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में भी विकसित होना चाहिए और इनका विकास केवल मालिक की प्राणाहुति के माध्यम से ही हो सकता है, जो हमारे अंदर इन क्षमताओं का विकास कर सकती है। और ऐसी क्षमता विकसित करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हमारे मालिक हालांकि आज हमारे बीच सशरीर मौजूद नहीं है, फिर भी हम उन्हें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं और उनकी सामीप्यता का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि वरदान स्वरूप मिली इन भौतिक क्षमताओं का उपयोग हमें इनकी सीमित उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। इनका उपयोग अधिक से अधिक इतना ही हो सकता है कि ये हमें हमारे गुरुदेव तक, हमारे मालिक तक, हमारे प्रियतम तक पहुंचा दें। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद हम इन क्षमताओं को भूलकर खुद को उनके हाथों में सौंप दें, ताकि वे हमारे अंदर उच्चतर शक्तियों का विकास कर सकें, जिससे हम उनमें लीन हो पाएं। हम उन क्षमताओं को छोड़ दें और उन्हें अपने भीतर उच्चतर क्षमताओं का विकास करने दें, जो उनसे हमारा एकाकार करा दें। स्वयं गुरुओं ने इसी प्रकार विकास किया है और इसी तरह से हमें भी अपना विकास करना है। यह शिक्षा उन अनगिनत शिक्षाओं में से एक है जो हमें अपने महान गुरुदेवों के जीवन के अध्ययन से सीखनी है। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके अगले अध्याय को लेकर हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।